अगर आप इस समय एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लगातार एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं और मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर मेरा जॉब ऑफर कब आएगा, तो आज की ये साधना आपके लिए है। आज हम अपने मन को शांत करेंगे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे और उन संकेतों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो हमें हमारे अगले अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कोई जादू नहीं है और सिर्फ एफर्मेशन बोलने से कोई कंपनी आपको ऑफर लेटर नहीं भेजेगी। आपको अपने एप्लीकेशंस, स्किल्स, रेज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन और मेहनत को लगातार जारी रखना होगा। ये साधना आपके अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए है, ताकि जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसे पहचान सकें और उसे लेने के लिए तैयार रहें। अगर आप तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं संकेतों को पहचानने और अपने सही अवसर को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। एक बार फिर गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़ते हुए अपने मन की सारी बेचैनी को थोड़ा शांत होने दीजिए। अब अपने मन में उस नौकरी की तस्वीर बनाइए जिसे आप पाना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक पोजीशन चाहते हो, या बस ऐसी नौकरी चाहते हो जिसमें अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट और ग्रोथ मिले। जो भी आपका लक्ष्य है, कुछ पल के लिए उसे अपने मन में स्पष्ट कीजिए और अब अपने आप से कहिए, मैं अपने करियर गोल के प्रति स्पष्ट हूं, मैं नए अवसरों के प्रति जागरूक हूं और मैं अपने सामने आने वाले सही संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हूं। अब ध्यान से सुनिए, कई बार जिंदगी में अपॉर्चुनिटी सीधे ऑफर लेटर के रूप में नहीं आती, बल्कि उससे पहले कुछ छोटे संकेत दिखाई देते हैं। हो सकता है अचानक कोई पुराना दोस्त आपको किसी वैकेंसी के बारे में बताए, कोई कलीग किसी कंपनी का नाम बताए, आपको कोई ऐसी जॉब पोस्टिंग दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, या अचानक आपके मन में किसी पर्टिकुलर स्किल को इंप्रूव करने का विचार आए। इन चीजों को किसी चमत्कार की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें अपने लिए अवेयरनेस का सिग्नल समझिए। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो आपका दिमाग उन चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगता है जो आपके गोल से जुड़ी होती हैं। इसलिए आज से अगर कोई नया कॉन्टैक्ट सामने आता है, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई वैकेंसी दिखाई देती है या किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल आता है जिससे करियर के लिए बात की जा सकती है, तो उसे तुरंत इग्नोर मत कीजिए। दूसरा संकेत हो सकता है कि आपको अचानक अपने रेज्यूमे को सुधारने, इंटरव्यू की तैयारी करने या कोई नई स्किल सीखने की इच्छा होने लगे। उस फीलिंग को दबाइए मत, क्योंकि हो सकता है अपॉर्चुनिटी अभी सामने ना आई हो, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होने की जरूरत महसूस हो रही हो। तीसरा संकेत है रिजेक्शन के बाद कोई नया रास्ता दिखाई देना। कभी कभी हम जिस कंपनी में जाना चाहते हैं वहां सिलेक्शन नहीं होता और हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है जो शायद हमारे लिए ज्यादा सूटेबल हो। इसलिए आज से रिजेक्शन को अपनी कहानी का अंत मत समझिए। खुद से सिर्फ इतना पूछिए, इससे मुझे क्या सीखना है और मेरा अगला एक्शन क्या होगा। अब अपनी हथेली अपने दिल पर रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ धीरे धीरे बोलिए, मैं अपने लिए सही अवसरों के लिए तैयार हूं। एक बार फिर बोलिए, मैं अपने लिए सही अवसरों के लिए तैयार हूं। अब बोलिए, मैं संकेतों को पहचानता हूं और अपने फैसले समझदारी से लेता हूं। और अब पूरे विश्वास के साथ बोलिए, मैं अवसर का इंतजार करने के बजाय खुद को अवसर के लिए तैयार कर रहा हूं। अब कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत रखिए और उस संभावना को महसूस कीजिए कि आपके लिए भी एक अच्छा अवसर मौजूद हो सकता है। अभी आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि वो कब आएगा या किस रास्ते से आएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने मन को तैयार रखना है, अपनी नजरें खुली रखनी है और अपने एक्शन को जारी रखना है। अब इसी भावना के साथ हम अगले चरण में जाएंगे, जहां हम अपने मन में उस मोमेंट को महसूस करेंगे जब आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने होगा। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। आप अपना फोन उठाते हैं, ईमेल खोलते हैं और सामने एक मैसेज दिखाई देता है। आप उसे पढ़ते हैं और वहां लिखा है, कांग्रेचुलेशंस। कुछ पल के लिए अपने चेहरे की उस मुस्कान को महसूस कीजिए, अपना नाम इमेजिन कीजिए, अपनी नई पोजीशन इमेजिन कीजिए और उस मोमेंट को महसूस कीजिए जब आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। सोचिए कि आप अपने परिवार को यह खुशखबरी बता रहे हैं और आपके अंदर एक सुकून पैदा हो रहा है कि आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। अब अपने मन में अपने नए वर्क प्लेस को देखिए।
आप वहां पहुंच रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, अपने डेस्क पर बैठ रहे हैं और खुद से कह रहे हैं, हाँ, मैं इसके लिए तैयार था। इस फीलिंग को कुछ क्षण अपने अंदर रहने दीजिए, लेकिन अब इस विजुअलाइजेशन को सिर्फ सपना बनाकर मत छोड़िए। खुद से कहिए, जब अवसर आएगा मैं तैयार रहूंगा। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आपका विश्वास और आपका एक्शन एक साथ चलते हैं। इसलिए आज की इस साधना के बाद सिर्फ एक काम जरूर कीजिए। एक नया जॉब एप्लीकेशन भेजिए, अपना रिज्यूमे बेहतर कीजिए, किसी रिक्रूटर से कांटेक्ट कीजिए, इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए या अपनी किसी स्किल पर काम कीजिए। छोटा एक्शन भी एक्शन है, लेकिन एक्शन होना जरूरी है। अब अपनी हथेली अपने दिल पर रखिए और मेरे साथ बोलिए, मैं तैयार हूं, मैं जागरूक हूं, मैं अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हूं, मैं सही अवसरों को पहचान रहा हूं, मैं अपने प्रयासों पर भरोसा करता हूं और जब मेरे सामने सही अवसर आएगा मैं उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करूंगा। अब एक बार फिर धीरे से बोलिए, मेरे लिए सही अवसर मौजूद हैं और मैं उन्हें पहचानने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब बढ़ रहा हूं। अब गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अपने मन में यह बात रखिए कि आपको हर छोटी घटना को यूनिवर्स का मिरेकल समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपने आसपास की पॉसिबिलिटीज के प्रति जागरूक रहना है। और जब कोई दरवाजा खुले तो डर या डाउट की वजह से पीछे नहीं हटना है। हो सकता है अगला संकेत कोई मैसेज हो, कोई कॉल हो, कोई नया कॉन्टैक्ट हो, कोई इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी हो, या सिर्फ आपके अंदर पैदा हुई वो आवाज हो जो कहे कि अब मुझे कुछ नया करना चाहिए। संकेत को पहचानिए और फिर उसे एक्शन में बदलिए। आज से अगले 21 दिनों तक इस संकल्प को रोज दोहराइए और हर दिन अपने करियर के लिए कम से कम एक प्रैक्टिकल एक्शन जरूर लीजिए। क्योंकि सिर्फ सोचने से करियर नहीं बदलता, लेकिन सही सोच के साथ लगातार सही एक्शन आपकी दिशा जरूर बदल सकता है। अब कमेंट में लिखिए, मैं संकेतों को पहचान रहा हूं और अपने अवसर की ओर बढ़ रहा हूं। और जब आपको कोई इंटरव्यू कॉल मिले, कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले या आपकी मेहनत से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो वापस इस वीडियो पर आकर जरूर बताइए। याद रखिए, आपको किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। आपको खुद को इतना तैयार करना है कि जब आपका अवसर सामने आए तो आप उसे पहचान भी सकें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ भी सकें। आपका संकल्प स्पष्ट हो, आपका मन शांत हो और आपका एक्शन लगातार हो। आज की इस साधना को यहीं समाप्त करते हुए एक आखिरी बार अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, मैं तैयार हूं, मैं अपने अवसर के लिए तैयार हूं, मैं अपने प्रयासों पर भरोसा करता हूं, मैं अपने भविष्य के लिए आज से एक्शन ले रहा हूं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, कुछ क्षण रुकिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखिए और इस भावना के साथ आगे बढ़िए कि आपको रास्ते में आने वाले हर संकेत को समझदारी से देखना है, हर सही अवसर पर एक्शन लेना है और हर रिजेक्शन से कुछ सीखना है। हो सकता है आपकी अगली अपॉर्चुनिटी आज ना आए, कल आए या कुछ समय बाद आए, लेकिन आपका काम इंतजार करना नहीं है। आपका काम खुद को तैयार रखना है। इसलिए आज से अपनी तैयारी शुरू रखिए, एप्लीकेशंस भेजते रहिए, स्किल्स इंप्रूव करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार कदम बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, अपने एक्शन को कभी मत छोड़िए और याद रखिए, सही संकेत वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।